पर इस बार जो है एक अलग तस्वीर देखने को मिला है कि ईडी के अधिकारी जो हैं उनके नाम लिखे गए पहले और फिर वीडियो जो है बनाया गया है मोबाइल से। जो स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सिक्योरिटी में लोग जुटे हुए हैं, वो पहले सभी का वीडियो बनाते हैं और ईडी के अधिकारियों के साथ भी जो व्यक्ति होते हैं वो भी मोबाइल से जो जांच करने वाले जो वीडियो बना रहे लोग होते हैं उनका वीडियो बनाते हैं। तो ये एक अलग तस्वीर है। पिछली बार जब गाड़ियां यहां पहुंची थी तो रोका नहीं गया था, यानी कि सीधे दरवाजा खुला हुआ था मुख्यमंत्री आवास का और सीधे गाड़ियां जो है अंदर गई थी। लेकिन इस बार जो सिक्योरिटी के लोग साथ में थे उन्हें भी बाहर उतारा गया है और तमाम अधिकारियों का वीडियोग्राफी करके अंदर जाने दिया गया है। तो ये सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जो जवान हैं ईडी अधिकारियों के साथ आए हैं, उन्हें बाहर ही रोका गया है और अब सिक्योरिटी का जायजा लिया जा रहा है। जो उनके साथ ईडी के अधिकारियों के साथ जो जवान आए हैं, जो अधिकारी आए हैं, वो सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं और जो यहाँ पर एसडीएम हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो उन्हें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि आखिर क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर सिक्योरिटी का। तो मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ क्या व्यवस्था है। देखिए, अब ये जायजा लेने के लिए जो टीम के लोग हैं वो यहाँ के अधिकारियों के साथ वो पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है आपको अलग देखने को मिला इस बार कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में जो ईडी के अधिकारी पहुंचे थे उनका पहले वीडियोग्राफी किया गया, फिर जो है एक कागज पर नाम लिखा गया और फिर उन्हें जो है अंदर जाने दिया गया। पिछली बार अगर बात करें तो लगभग 7 गाड़ियां जो है अंदर गई थी, लेकिन इस बार जो देखने को तस्वीर मिली है उसमें 2-3 गाड़ियां जो है फिलहाल अंदर गई है और जो सुरक्षा से जुड़े हुए जवान थे उन्हें भी बाहर रखा गया है। तो ये तस्वीर जो है अलग देखने को मिल रही है और हम ये कह सकते हैं कि अब ईडी के अधिकारी जो है मुख्यमंत्री आवास के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और सीधे तौर पर जो है पूछताछ की प्रक्रिया अब शुरू होगी। हाँ, तो देखिए सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम आवास से सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस बार काफी अलग तस्वीर देखने को मिली। सीएम आवास के बाहर पहले जो अधिकारी मौजूद थे और जो सीएम के सुरक्षा में जो लोग रहते हैं, जितने जवान होते हैं, उन्होंने पहले क्या किया, जो ईडी के अधिकारी आए उनसे पहले उन्होंने नाम पूछा, आपका नाम क्या है, फिर एक पेपर पर नाम लिखा गया, वीडियोग्राफी की गई, दोनों तरफ से वीडियोग्राफी की गई। ईडी के अधिकारी एक तरफ से कर रहे थे, एक तरफ से इधर से भी वीडियोग्राफी की गई। उधर एक तस्वीर और देखने को मिली कि जो सुरक्षा के लिए आए थे, जितने भी जवान आए थे, उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। कुछ लोगों को गाड़ी से उतार दिया गया, कुछ लोगों की गाड़ी जो है उन्हें कहा गया आप आगे जाइए, सिर्फ अधिकारी अंदर जाएंगे। तो एक जो डर है, एक जो डर था और वो डर भी दिख रहा था। और ये जो अधिकारी थे, जो अभी जैसा मदन बता रहे हैं कि पहले ये सब नहीं देखा गया था। पिछली बार जब अधिकारी आए तो 7 गाड़ियां अंदर गई थी और इस बार सिर्फ 3 गाड़ियों को अंदर जाने दिया गया है और बकायदा उनसे नाम पूछा गया है, उनका नाम लिखा गया है, नाम को चेक किया गया है कि क्या आप वही अधिकारी हैं। और जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आप देखिए हलचल भी बढ़ गई है। ऐसे में जो ईडी अधिकारियों के साथ जितने भी सुरक्षा के लिए जवान आए थे उन्हें बाहर उतार दिया गया, गाड़ी से बाहर उतार दिया गया, कुछ गाड़ियों को आगे कर दिया गया। तो ऐसे में अभी कुछ ही देर में पूछताछ भी चालू हो जाएगी। ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन से, सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ भी चालू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीज तो तय थी कि सीएम हेमंत सोरेन ये चाह रहे थे कि उनकी जो पूछताछ है, जो ईडी के सामने अगर वो पेश हो तो वो अपने राज्य में पेश हो, और ये हुआ भी। और देखिए अभी ईडी के अधिकारी इस वक्त सीएम आवास के अंदर मौजूद हैं। मदन, और कुछ क्या कोई तस्वीर देखने को मिली पिछले बार की अपेक्षा, अगर इस बार की बात करें तो और क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए पिछली बार से अगर हम खास की बात करें तो सुरक्षा की व्यवस्था जो है और भी पुख्ता किए गए हैं और भी जवानों की तैनाती की गई है और कई जगहों पर जो है बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। लोगों की आवाजाही इस इलाके में रोक दी गई है। धारा 144 लागू है। ऐसे में अब पूछताछ की प्रक्रिया जो है शुरू होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि इस बार का तस्वीर जो बदला सा नजर आया वो ये रहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर ही वीडियोग्राफी की गई और तमाम जो अधिकारी थे उनके नाम दर्ज किए गए और फिर उसके बाद जो सुरक्षा से जुड़े हुए लोग थे उनके साथ उन लोगों को बाहर ही रोका गया।
सुरक्षा से जुड़े लोगों को बाहर रोक दिया गया है और ये सीधे तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएम आवास के बाहर की। और हमने अभी आपको दिखाया कि इस तरह से जो ईडी के अधिकारी हैं उनको रोका गया, उनसे पूछताछ की गई कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। उसके बाद एक पेपर में उनका नाम लिखा गया और नाम भी मैच कराया गया। उसके बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया। देखिए कई सवाल हैं, उन सवालों का जवाब जो है वो ईडी के अधिकारी जो है वो तराशेंगे कि आखिर सीएम हेमंत सोरेन आखिर दिल्ली से कहाँ गए थे और दिल्ली में अगर वो जब थे तो वो किनसे उनकी मुलाकात हुई है। और भी कई ऐसे सवाल हैं जो ईडी के अधिकारियों के पास है, जमीन घोटाले से लेकर, और वो कैसे यहाँ तक पहुँचे, पूरे नाटकीय घटनाक्रम जो देखने को मिला था पिछले दिनों, कैसे आप यहाँ पर पहुँचे और आपके साथ कौन कौन था, उस वक्त कौन कौन मौजूद था। तो ऐसे में जो नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला था, उस नाटकीय घटनाक्रम की भी पूरी जानकारी ली जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी। अंदर पहुंच चुके हैं ईडी के अधिकारी और अब बस थोड़ी देर के अंदर ही उनसे पूछताछ जो है वो चालू होने वाली है। आपको ये सीधे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सीएम आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान है, सीआईएसएफ हो चाहे सीआरपीएफ हो चाहे पुलिस के जवान हो, वो चप्पे चप्पे पर जवान वहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में धारा 144 भी लागू है, पिछली बार भी लागू था, इस बार भी लागू है और धारा 144 अमूमन लगा दिया जाता है। लेकिन पिछली बार जो जेएमएम के कार्यकर्ता आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, इस बार अभी तो फिलहाल तस्वीरों में कहीं भी दूर दूर तक जेएमएम के कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं। कब ये भी बताया जा रहा है कि जब कल पहुंचे पूरे नाटकीय ढंग से, जिस तरह से सीएम सामने आए लोगों के रांची में और उन्होंने बैठक की कार्यकर्ताओं के साथ, विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ, उसके बाद शायद कुछ बातचीत की गई है और समझाया गया है उन्हें, और समझाया गया है और ये भी बताने की कोशिश की गई हो कि नहीं आप लोग प्रोटेस्ट ना करें। लेकिन ये तो अभी कुछ समय बाद ही पता चल जाएगा कि जेएमएम की तरफ से क्या कुछ जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिलेगी। मदन, बात करें कार्यकर्ताओं की तो आपकी क्या जेएमएम के कार्यकर्ताओं से बात हुई है, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर और वो किस तरह से देख रहे हैं? आज ईडी की पूछताछ अभी कुछ ही देर में चालू हो जाएगी। अमूमन अगर हम बात करें तो 5 से 10 मिनट के अंदर पूछताछ चालू हो जाएगी क्योंकि जब घर के अंदर ईडी जाती है तो कुछ और भी चीज़ें होती हैं, वो कागज़ होते हैं, वो कागज़ दिखाए जाते हैं, उसके बाद ही पूछताछ चालू होती है। तो ऐसे में क्या जेएमएम के कार्यकर्ताओं से आपकी बातचीत हुई, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, यहाँ पर जेएमएम के कार्यकर्ता फिलहाल मौजूद नहीं हैं और हमने कहा कि इस बार जो है कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आने से एक तरह से कहें तो मनाही की गई है, क्योंकि जिस तरह से धारा 144 लागू किया गया है पहले से, तो ऐसे में फिर उसका उल्लंघन होता। और पिछली बार जब बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया था तो फिर ये कह सकते हैं कि सीधे तौर पर आप यहाँ आने से रोका गया है और अब इसलिए यहाँ पर जेएमएम के कार्यकर्ता या समर्थक या नेता जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, हजारों की संख्या में जवानों की तैनाती की गई है, धारा 144 लागू है, वज्र वाहन और तमाम जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर तैनात है और जगह जगह पर बैरिकेटिंग की गई है। और सुरक्षा घेरे के बीच जो है ईडी कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक एक तरह से कहे तो ईडी के अधिकारियों को एस्कॉर्ट करते हुए अब यहाँ तक ले आया गया है और ईडी के अधिकारी जो है मुख्यमंत्री आवास में पहुँच चुके हैं। अब से ठीक थोड़ी देर बाद पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी और उन सवालों की जवाब ढूंढने की कोशिश होंगे जिनका जवाब अब तक नहीं मिला और जो पिछली बार मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमें वक्त चाहिए इस सवालों का जवाब देने के लिए, तो उस वक्त को पूरा करते हुए अब जवाब जो है ईडी पूछने के लिए यहाँ पहुँच चुकी है। अच्छा मदन, नहीं जैसे कल जब पहुँचे थे सीएम और वहाँ पर बड़े नाटकीय घटनाक्रम देखा गया, उस दौरान कल का दिन बड़ा नाटकीय था, तो ऐसे में आपकी कुछ जेएमएम के कार्यकर्ताओं से बात हुई थी क्योंकि ये तो पूरा तय हो गया था कि ईडी आ जाएगी, पूछताछ करेगी, तो ऐसे में क्या कुछ बातचीत ऐसी हुई थी और उनकी तरफ से कुछ ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई थी कि अगर पूछताछ होता है और अगर कुछ ईडी कोई बड़ा कार्रवाई करता है तो फिर हम उसको लेकर हम लोग या प्रोटेस्ट करेंगे या फिर कुछ और ऐसी कोई कार्रवाई की बात?
देखिए, इस बार ऐसी तस्वीरें और ऐसा बयान जो है सामने नहीं आया है, लेकिन पिछली बार तक यानी कि जब 20 जनवरी को कार्यकर्ता और नेता यहाँ पहुंचे थे और ईडी की टीम पहुंची थी, पूछताछ हो रही थी, उस दौरान उग्र प्रदर्शन, उग्र आंदोलन और कई तरह की चेतावनी पहले से दिए जा रहे थे, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या जेएमएम के नेता हो। उनके द्वारा कहा जा रहा था कि इस राज्य में ईडी के अधिकारियों को क्या किस मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ये इसका अंदाजा उन्हें नहीं है। लेकिन इस बार जो है कोई भी नेता इस तरह से खुलकर जो है बयान देने को सामने नहीं आए हैं, और इसकी वजह क्या है, फिलहाल ये समझा जा सकता है कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई बढ़ रही है और ऐसे में जो सख्ती हो सकती है, उसके बाद कई परिस्थितियां हैं जिसको देखते हुए एक तरह से कहें तो इस पर रोक लगाने की कोशिश पार्टी के स्तर से भी किया गया है कि राज्य में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ता है तो कुछ और भी स्टेप उठाए जा सकते हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो राष्ट्रपति शासन तक लग सकता है। तो ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक मैसेज देने की कोशिश हुई है कि अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है, राज्य में कानून व्यवस्था को नहीं बिगड़ने देना है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार को बनाए रखने का है। तो ऐसे में अगर कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो एक नया चेहरा के तौर पर एक नया नाम सामने ला करके हम फिर से एक बार सरकार गठित करेंगे, सरकार बनाएंगे। यह कोशिश और यह मैसेज देने की जो प्रयास है वो अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में की गई है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस बार हेमंत सोरेन ये नहीं चाह रहे थे कि सरदर्दी बढ़े, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से धारा 144 का उल्लंघन हुआ था उसके बाद वो नहीं चाह रहे थे कि सरदर्दी बढ़ जाए और ऐसी कोई और भी कार्रवाई हो उसको लेकर वो फंसते नजर आए। तो इन सब चीज़ से भी बचने की कोशिश इस बार करने की कोशिश की गई है सीएम के द्वारा कि आप ऐसा कोई प्रदर्शन मत कीजिएगा जिससे जो अगर ईडी कोई कार्रवाई नहीं भी करना चाहती है तो वो कार्रवाई कर ले। तो ऐसे में इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी कहा गया होगा कि भाई आप लोग अभी कुछ मत कीजिएगा, पहले देखिए क्या कुछ हो रहा है, उसके बाद आपको खुद ही आदेशित कर दिया जाएगा। किसी एक को होल्ड दिया गया होगा कि भाई अगर कुछ ऐसा होता है तो आपकी बातें मानी जाएंगी। मैंने पहले ही कहा कि इस बार जो है पार्टी के स्तर से ही निर्देशित की गई है कि कोई भी कार्यकर्ता जो है यहाँ ना पहुँचे, किसी तरह का विरोध प्रदर्शन या फिर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश ना करे। आपको मालूम होगा कि ईडी के समन की शुरुआत जब से हुई थी तब से कई घटना जो है ऐसे सामने आए कि हजारों की संख्या में कई जिलों से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था और इसी मुख्यमंत्री आवास के बाहर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मंच लगाकर जो है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किए थे और यहाँ से जाने को कहा था कि हम डरने वाले नहीं, हम लड़ने वाले हैं। और फिर वही तस्वीर जब 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री फिर बाहर निकले और अपने कार्यकर्ता और नेताओं को संबोधित कर एक मैसेज देने की कोशिश की और कहा कि मैं गाजर और मूली नहीं कि कोई मुझे काट दे। तो ऐसे कई तरह के प्रयास हुए थे कि जिसमें कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे, ईडी का विरोध भी हो और एक तरह से कानूनी रूप से उसे जो है असंवैधानिक बताने की कोशिश भी की गई, कोर्ट तक भी ईडी के समन के खिलाफ जाया गया। तो ऐसे में अब कोई भी प्रयास जो है बाकी नहीं है। अब इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 समन तक दिया गया और 10वें समन तक भी जो है पूछताछ की प्रक्रिया जारी है। अच्छा मदन, यहाँ पर देखिए अगर हम इसको लीगल प्रोसेस की तरह लेकर चलते, लीगल प्रोसेस की ओर लेकर चलते तो इतना हो हल्ला ना होता, लेकिन इसे पूरा पॉलिटिकली बनाने की कोशिश भी की गई है। जेएमएम की तरफ से इसको पूरा पॉलिटिकली बनाने की कोशिश की गई है ताकि इसका जो है माइलेज जो है इन्हें मिल जाए। अगर कुछ होता है, ईडी बड़ी कार्रवाई करती है तो इसका माइलेज भी मिल जाए। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक दल से हैं तो राजनीति हर चीज़ में होती है और इसमें भी राजनीति करने की कोशिश दोनों तरफ से हुई है और दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इसीलिए जारी है कि अगर सत्ता पक्ष के नेताओं से आप बातचीत करें तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर ईडी काम कर रही है और इसलिए गैर बीजेपी शासित सरकार है, इसलिए यहाँ पर जो है परेशान करने की कोशिश हो रही है, विपक्ष की सरकार है इसलिए परेशान करने की कोशिश है। और अगर आप सत्ता पक्ष के नेताओं से बात करने की कोशिश करें तो वो कहेंगे कि नहीं, ये सीधे बीजेपी के इशारे पर ईडी जो है काम करती है। और अगर विपक्ष की बात करें, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार अगर कोई करेगा तो फिर उसे छोड़ कैसे देगा। बीजेपी ये कह रही है कि कोई भी बचने वाला नहीं, अगर चाहे वो किसी भी दल से आए, भ्रष्टाचार हुआ है, पूरी तरह से यहाँ के खनिज संपदा को लूटने की कोशिश हुई है तो उसको लेकर के कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। क्या समझा जाए कि क्या लालू राबड़ी वाली ये स्थिति यहाँ पर आ जाएगी क्या, या जिस तरह से बिहार में आया
था, एक वक्त ऐसा था। क्या यहाँ पर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? देखिए, फिलहाल इस स्थिति को अगर हम सीधे तौर पर देखें तो अब वो संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि घर से ही एक विरोध का स्वर जो है वो बुलंद हुआ है। और जो बातें सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि सीता सोरेन, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी है, और वो कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, उनके नाम पर हमारी सहमति नहीं है। हम कितना चुप बैठे, क्योंकि परिवार के लिए हमने बहुत कुछ खोया है, पार्टी के लिए हमने बहुत कुछ खोया है। तो ऐसे में अब वक्त है अपने आवाज़ बुलंद करने को लेकर। मुख्यमंत्री से हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन कल्पना सोरेन जो है हमें मंजूर नहीं है। तो अब जब विरोध के स्वर उठे हैं तो उसको मैनेज करने की कोशिश, उन्हें मनाने की कोशिश जो है सत्ताधारी दल के द्वारा की जा रही है। लेकिन अब इसमें कितना कामयाब होते हैं, या फिर कोई एक नया नाम विकल्प के तौर पर लाया जाएगा जो अभी तक लोगों के सामने नहीं है, इस पर भी सहमति बनाई जा सकती है। तो अभी जो सरकार ने तय किया है उसमें यह है कि किसी भी नाम पर चर्चा किए बगैर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही अपना चेहरा मानते हुए उन्हें यह कहा गया है कि हम आपके साथ हैं, आप जिसका भी नाम अगर आगे रखते हैं हम आपके साथ हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने एक जो हस्ताक्षर है वो तमाम विधायकों से करवाया है, और दावा यही किया जा रहा है सत्ताधारी दल के द्वारा कि 48 विधायकों का जो समर्थन है उनके पास है, आंकड़े उनके पास है। इसलिए सरकार जो है वो मजबूत है, सुरक्षित है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब इसलिए कहा जा रहा है कि अगर कल्पना सोरेन के नाम पर विरोध होता भी है तो एक नया नाम जो है सामने आ सकता है। और पहले से भी आपने देखा था कि जब से ईडी की कार्रवाई शुरू हुई थी तब से चंपई सोरेन, जोबा माझी और कई नाम जो है सामने आ रहे थे, और कल्पना सोरेन की भी नाम उसमें जुड़े थे। लेकिन कल की एक तस्वीर ने और इसे पुख्ता किया था, और चर्चा जो है जोरों पर हुई थी कि जिस तरह से कल्पना सोरेन कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक में पहुंची थी, उसके बाद जोरों पर इसकी चर्चा शुरू हुई कि कल्पना सोरेन को ही जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन देर शाम तक जब विरोध के स्वर बुलंद हुए तब फिर शाम के मीटिंग में जो है कल्पना सोरेन नजर नहीं आई है। लेकिन ऐसे में देखिए, चंपई सोरेन की बात की जाए, कल्पना सोरेन की बात की जाए, तो जो सूत्रों के हवाले से जो खबर थी और वो ये है कि जो कागज़ पर जो साइन कराए गए, एक कागज़ में जो नाम है वो कल्पना सोरेन का है और एक कागज़ में नाम चंपई सोरेन का भी रखा गया है। ऐसे में तो क्या समझा जाए कि अगर कुछ होता है तो इन दोनों में से ही किसी को बनाया जाएगा, भले ही विरोध के सुर उठ रहे हों। फिलहाल अभी तो इस पर कोई स्पष्ट चीज़ें नहीं है, क्योंकि घर से ही आवाज़ उठ गई है, घर से ही आवाज़ उठ गई है। तो अभी तो इसको रोकना चाहेगी, जो हेमंत सरकार है इस चीज़ को रोकना चाहेगी और समझाने की कोशिश की जाएगी कि भाई ऐसा ना हो। लेकिन क्या सिर्फ कल्पना सोरेन को लेकर ही मामला है, या फिर अगर किसी और को अगर सत्ता सौंप देते हैं तो ऐसे में कोई सुर नहीं उठेंगे? कर रहे थे बिल्कुल, देखिए यही बातें चर्चा पे रही कि जिस तरह से कल्पना सोरेन के नाम पर विरोध शुरू हुआ तभी जाकर के 2 पेपर तय किए गए, और समर्थन जो है फिलहाल जो लिए गए हैं वो इसलिए लिए गए हैं कि अगर विरोध होता है और अगर नहीं मानती है सीता सोरेन तो फिर क्या होगा। दोनों तरफ से सेफ गेम लेकर चलने की कोशिश हुई कि आखिर अगर चंपई सोरेन के ही नाम या फिर कोई और भी अन्य नाम अगर सामने लाए जाते हैं तो फिर सरकार कुछ का चेहरा बदलेगा, सरकार सुरक्षित रहेगी, ये कोशिश की गई है। मैंने कहा कि सुबह दिन की बैठक में जो है कल्पना सोरेन आई, काफ़ी चर्चा भी हुई कि कल्पना सोरेन के नाम पर जो है मुहर लग जाएगी, लेकिन देर शाम होते होते कल्पना सोरेन बैठक से गायब रहीं।